आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर आज मैं एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर। और उस चैप्टर का नाम है काम और समय, वर्क एंड टाइम। आज हम लोग काम और समय के एकदम बेसिक सवालों को देखेंगे और साथ ही साथ सवालों को देखने के साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे, लेकिन आज सिर्फ बेसिक सवाल। ओके, आने वाले वीडियोज में काम और समय के मैं कुछ ऐसे सवाल लेके आऊंगा, यकीन मानिए आपको दिन में तारा दिखाई देंगे, ठीक है ना। लेकिन आज हम लोग सिर्फ बेसिक सवालों को हल करेंगे कंसेप्ट के साथ। स्क्रीन पे पहला सवाल आप देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम करें तो वो काम कितने दिन में समाप्त होगा। एक बात बताओ, इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ है सवाल में, ए कोई काम करता है कितना दिन में, 6 दिन में, और बी वही काम करता है कितना दिन में, 9 दिन में। अब कोई काम है और वो काम हमको पता नहीं है, लेकिन वो कोई काम एक है, और वो काम क्या है, लड्डू बनाने का काम है कि या फिर घर बनाने का काम है, ईंट बनाने का काम है, रास्ता बनाने का काम है, कुआं बनाने का काम है, आखिर वो काम है क्या, वो काम हमको पता नहीं है, ठीक है ना। हम उस काम को एक भी मान के बना सकते हैं, एक भाग भी मानते हैं, एक पार्ट, ठीक है ना। ऐसा भी पुस्तक में बनाया गया है, कुछ लोग बनाते भी हैं एक भाग मान के, लेकिन हम कुछ ऐसा मानेंगे जो 6 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए। तो क्यों ना हम 6 और 9 का लासा ले लेंगे। और हमको मालूम है कि 6 और 9 का लासा कैसे लेते हैं। 6 और 9 का लासा मतलब जो बड़ा होता है उसी को लासा मान लेते हैं, ठीक है ना। समझाने के लिए सब दिख रहा है, 18 होगा इसका लासा। तो 9 को भाग करेगा लेकिन 6 नहीं करेगा, इसीलिए इसको अब डबल कर लेंगे। 9 दूनी 18, डबल से भी नहीं जाता तो ट्रिपल करते हैं, ट्रिपल से भी नहीं जाता तो उसको चौबर करते हैं, पचबर जब तक नहीं जाता। अब तो 6 से भी जा रहा है, 9 से भी जा रहा है। कहने का मतलब इसका लासा कितना निकल के आ गया, 18। अब हमको 18 काम करना है, ठीक है ना। एक काम नहीं करना है, कितना काम करना है, 18 काम करना है। इस 18 काम को हम 18 यूनिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता नहीं है कि ये यूनिट लड्डू बनाने का काम है, ईंट बनाने का काम है कि क्या काम है, इसलिए हम उसको क्या मान लिए, यूनिट, इकाई। 6 दिन में 18 यूनिट होता है काम। तो एक बात बताइए कि एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में। तो 18 को अगर 6 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 यूनिट आ जाएगा। इसको भी अगर निकालना रहेगा एक दिन का, हम इसको भाग कर देंगे 18/9, तो 9 दूनी कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अरे बात वही है कि 6 रुपया में 18 चॉकलेट मिलता है, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट मिलेगा, 3 चॉकलेट। तो चॉकलेट ही समझ लीजिए। अगर इसको यूनिट नहीं समझना चाहते हैं तो हम यूनिट मान लिए इसको, कि 6 दिन में 18 चॉकलेट वो खाता है, तो एक दिन में कितना खाएगा, 3 चॉकलेट खाएगा, ठीक है ना। 9 दिन में वो 18 चॉकलेट खाता है, तो एक दिन में कितना चॉकलेट खाएगा, 2 चॉकलेट खाएगा। लेकिन हम यहाँ पर यूनिट माने हैं, हम यूनिट से ही बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पता नहीं ना है कि वो चॉकलेट है कि मिठाई है कि लड्डू है कि क्या है, तो हम यूनिट मान लिए, ठीक है ना। लासा लेना पड़ेगा इस दोनों का, कोई 100 भी मानते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है ना। तो जहां पर जैसा मानना पड़े हमको, एक भी मानना गलत नहीं है, एक से भी हम बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 18 माने तो जल्दी बन जाएगा, जैसे तुरंत कट गया ना, 6 × 18, 9 दूनी 18। उसके बाद हम करेंगे क्या कि कुल काम जब कभी भी हमको निकालना रहे, कुल काम कितना करेगा, दोनों मिलके, मतलब कि ए और बी। यहाँ पर 18 यूनिट है, तो मतलब एक दिन में कितना यूनिट करेगा इन लोग, 5 यूनिट। अरे 3 और 2 कितना है, 3 + 2 कितना हो जाएगा, इस दोनों का टोटल 5 यूनिट। और ये 5 यूनिट एक दिन में करेगा, फिर अगला दिन में 5 यूनिट, फिर अगला दिन में 5 यूनिट, और कहां तक पहुंचना है उसको, 18 यूनिट तक पहुंचना है। अरे एक दिन में कितना यूनिट हुआ, 5 यूनिट हुआ ना, इसका 3 यूनिट, इसका 2 यूनिट, और कंप्लीट कितना दिन में करना है, ओ कितना यूनिट को करना है, कितना दिन में नहीं, कितना यूनिट करना है, 18 यूनिट करना है। तो इसको भाग कर देंगे 18/5, और मेरा कितना निकल के आ जाएगा, 5 × 15, 5 × 6 = 30, मतलब कि 3.6 दिन में कंप्लीट करेगा। कहने का मतलब एक दिन में 5 यूनिट किया, फिर सेकेंड दिन में कितना किया, 5 यूनिट किया, फिर थर्ड दिन में कितना किया, वो 5 यूनिट किया। बात समझ में आ रहा है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन में 5 का 5, 5 10, 5 के 15 यूनिट तो हो गया।
अब बाकी कितना यूनिट है, 3 ही यूनिट है ना, 15-18 यूनिट करना है, तो इसलिए 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 आएगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, 18 में से इस दोनों यूनिट का काम को क्या कर देना, भाग कर देना, निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमको 18 यूनिट को फिनिश करना है। यहाँ पर अगर मान के चलिए 15 यूनिट रहता तो बहुत ही आसानी से हम बोल सकते थे कि 5 पहला दिन में करेगा, दूसरा दिन में फिर 5 करेगा, तीसरा दिन में कितना करेगा, 5 यूनिट करेगा, तो टोटल कितना यूनिट जाएगा, 15 यूनिट 3 दिन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 15 नहीं ना है, यहाँ 18 है, इसको भाग किया तो मेरा कितना है, डेसिमल में 3.6 डेज है। ओके, 15 रहता तो पूरा पूरी कट जाता है, लेकिन 15 है नहीं, क्योंकि एक दिन में 5, अगला दिन में फिर 5, तो 5 पिछला दिन, फिर अगला दिन 10 हुआ ना, फिर तीसरा दिन में 5, तो कितना हो जाएगा टोटल, 5 5 10, 5 दिया 15 यूनिट अगर रहता तो, लेकिन 15 यूनिट है नहीं, तो 15/5 का तो 3 आता है ना, लेकिन 18 है, इसलिए डेसिमल में आ रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। इसी टाइप से एक सवाल है, अगला सवाल है क्या मेरे पास, देखिए एक काम तो 4 दिन में करता है, कितना दिन में, 4 दिन में, 4 डी लिखना समझ में आ जाएगा, डेज होता है। और बी उसी काम को कितना दिन में करता है, 6 डे में करता है। अब इसका जो एलसीएम होगा, बोले कितना होगा, 4 और 6 का 6 दूनी 12 होगा, तो एक दिन में कितना करेगा, 1 डे में कितना, 4 या 12 यूनिट, और ये भी एक दिन में कितना करेगा, 6 दूनी 12, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, 5 यूनिट करेगा। अभी हम बताएं कि कुल काम निकालना रहेगा, तो हम कैसे करेंगे, 12/3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 दूनी 10, और कितना बचा, 2 बचा, जिसको ऊपर में लिखेंगे, और कितना से डिवाइड किया था, 5 से, 5 दूनी 10 हुआ, जितना बचता है उसको ऊपर में लिखते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे में, तो इतना डेज मेरा निकल गया, और यही मेरा क्या है, आंसर। आए बात समझ में, कुछ नहीं करना है, ऐसा एलसीएम लेना है जिससे कि ये दोनों आसानी से कट जाए। ठीक है ना, एक लेते तो क्या होता है, 1/4 आता है, 1/6 आता, फिर उससे क्या होता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ज्यादा नहीं होता, लेकिन उससे कुछ सेकंड तो जल्दी बनेगा ये। ओके, आए समझ में, कुछ नहीं करना, एक डेज का निकाल लीजिए, मतलब कि 4 रुपया में 12 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट, 3 चॉकलेट। उसी प्रकार से 6 रुपया में 12 चॉकलेट, तो 1 रुपया में कितना चॉकलेट, 2 चॉकलेट। दिन ना बोल के रुपया मान लिए इसको, तो हम एक दिन में दोनों मिलके 5 चॉकलेट खाते हैं, अब 12 चॉकलेट को खत्म करना है खा के, तो कितना दिन लगेगा, 2.2/5 दिन लगेगा। ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। नेक्स्ट सवाल को देखिए, इसी टाइप के सवाल है मेरे पास कुछ। यहाँ पर लिखा एक काम को 18 दिन में, एक काम को कितना दिन में, 18 डी, और बी उसी काम का आधा करता है, यहाँ लिखा हुआ तो 90 होगा ना, 90 होगा ना। तो एक बात बताइए, उसके बाद लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन का बताना है। तो एक बात बताइए, इसका एलसीएम कितना होगा, 9 का टेबल में 18 आता है, तो दिख रहा है कि 18, तो 18 यूनिट होगा, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 18 का 18, मतलब कि 1 यूनिट होगा, और इससे भाग करें कितना आ जाएगा, एक 1 डे में 9 दूनी 18, 2 यूनिट होगा, और हमको निकालना है एक दिन का काम। एक बात बताइए, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करेंगे, तो एक दिन में अगर इसका 1 और इसका 2 कितना, 3 यूनिट काम करेंगे। एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 1 डे में, 1 डे में 3 यूनिट काम करेंगे, तो 3 यूनिट आया, तो 3 यूनिट आया, तो हम बोल सकते हैं कि एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 3 यूनिट। लेकिन कितना में, एक दिन का अगर निकालना है तो कितना में, एक दिन का अगर भाग निकालना है पार्ट में, तो कितना में, 18 यूनिट में इन लोग काम करता है। एक दिन में कितना, 3 यूनिट। ठीक है ना, कितना यूनिट, 3 यूनिट, 3 एक 3, 3 6 18, मतलब कितना है, 1/6 भाग इन लोग काम करेगा। लेकिन इससे पहले हम 2 सवाल देखेंगे, उसमें क्या देखें कि अगर A + B दोनों मिलकर कितना दिन में काम खत्म करेंगे, तो 18 यूनिट को ऊपर लिखते थे, इस दोनों का टोटल को नीचे लिखते थे, तो 3 6 कितना आ जाएगा, 18, तो ये 6 दिन आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक टोटल काम पूछा ही नहीं है कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त करते हैं, टोटल काम पूछता तो 3 6 18 होता, ठीक है ना, तो 6 दिन। लेकिन ये पूछा नहीं, हमको पूछा क्या था कि वो कितना भाग काम करता है, तो टोटल 18 यूनिट में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 यूनिट को ऊपर लिखे, तो भाग को ऐसे ही ना रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, हम इसको मिटाते हैं। अब समझ गए होंगे कि 18 में 3 यूनिट काम किया, कितना दिन में, एक दिन में, फिर 2 दिन में, फिर 3 दिन में, 4 दिन में। तो अगर पूछता है तो इसको डबल कर देते हैं, 3 दिन कितना कर, 6 कर देते हैं। 2 दिन का पूछता है तो 3 दिन का बोलता तो 9 कर देते हैं।
ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ना, इसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 × 18, तो 6 दिन में ये क्या हो जाता है, टोटल काम कंप्लीट हो जाता है। 6 × 18 आता है ना, लेकिन वो पूछा नहीं था। टोटल में से हम 3 यूनिट को ऊपर लिख लिया, तो इससे पता चल गया कि 1/6 भाग उन लोग काम करेंगे कितना दिन में, 1 दिन का। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं आगे। अगला सवाल क्या है, अब इसको देखिए ध्यान से। ए का दिया हुआ 1/6 भाग कितना दिन में, 5 दिन में दिया हुआ है ना, 5 दिन में खत्म करता है। तो एक भाग को खत्म करने में कितना समय लगेगा, एक भाग को 5 × 6 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इससे, तो कितना दिन लगा, 6 दिन। उसी प्रकार से बी का भी दिया हुआ है यहाँ पर 2/5 भाग कितना दिन में, 8 डेज में दिया हुआ है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो कितना आ जाएगा, एक भाग का वैल्यू कितना आ गया, मतलब पूरा काम। एक भाग मतलब कितना होता है, पूरा काम। तो पूरा काम 5 × 4 = 20 डेज में खत्म होगा। तो इसका जो लासा आएगा 30 डेज का और 20 डेज का कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, मतलब 60 यूनिट काम करना है इसको। तो 1 डे में कितना करेगा दोस्त, 30 से भागा कर देंगे तो कितना जाएगा, 2। उसी प्रकार से इसका अगर निकालना पड़ेगा 1 डे का, तो 20 डे कितना जाएगा, 60। मतलब कि दोनों मिलके एक दिन में 5 यूनिट करेगा, लेकिन हमको निकालना है कुल काम। तो कुल काम अभी हम बताएं कि कुल काम कैसे निकालते हैं। तो टोटल 60 यूनिट है, एक दिन में 5 यूनिट करता है, 5, 10, 15, 25, 20 ऐसे करते करते जाएगा। तो इस काम को कंप्लीट करना है 5 यूनिट कर करके तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो कितना दिन लगाएगा इन लोग, 12 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कुछ भी नहीं है, इसका एलसीएम मानना बहुत आसान है। ठीक है, एलसीएम मान के बनाने से जल्दी बन जाता है। अब बिना एलसीएम से भी हम लोग बना सकते हैं। ए अकेले कार्य को 12 दिन में करता है, ए बी मिलके 8 दिन में करता है, बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। यहाँ पर पूछ नहीं रहा है, लिखा हुआ है ए अकेले कितना दिन में करता है। ए अकेले का दिया हुआ है 12 दिन में, बोलिए दिया हुआ है। और ए और बी दोनों मिलके कितना दिया हुआ है, 8 दिन दिया हुआ है। ए और बी दोनों मिलके, ठीक है ना, 8 दिन दिया हुआ है। तो एक बात बताइए, इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इस दोनों का एलसीएम 8 और 12 का, 12 दूना 24 यूनिट करेगा। तो एक दिन में कितना कर लेगा, 1 डे में। अगर हम इसको 12 से भाग करते हैं तो कितना यूनिट आ जाएगा, 2 यूनिट। इसको भाग करते हैं 8 से तो 3 यूनिट। कहने का मतलब हुआ कि ए एक दिन में 2 यूनिट करेगा और ए और बी दोनों मिलकर 3 यूनिट करेगा। इन लोग ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन लोग दोनों मिलकर कर रहे हैं। लेकिन हमको तो यहाँ पर किसका निकालना है, बी का। एक बात बताइए, यहाँ पर ए और बी दोनों मिला हुआ है, यहाँ पर ए है, तो इसमें से ए का क्षमता तो 2 का है। तो इस 3 में से एक बात बताइए, 2 + 1 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2 तो सिर्फ ए का है और बी का कितना है, 1 यूनिट ही कर पाएगा। मतलब कि बी एक दिन में कितना यूनिट कर पाएगा। अगर सिंगल यूनिट के बारे में बात करें, बी के बारे में अलग से 1 यूनिट। क्यों 1 यूनिट, अरे भाई 3 को 2 + 1 इसलिए लिखे क्योंकि हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक दिन में ए का जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो कितना का है, 2 का है। मतलब ए को अलग कर लिए, फिर बी को अलग कर दिए। ए का तो पता था ना 2 है बोल के, इसलिए 2 को अलग कर लिए। बी का कितना, 1 यूनिट होगा। अब इस 24 यूनिट को करना है, एक दिन में 1 ही यूनिट करता है, अगला दिन फिर 1 यूनिट करते जाएगा। 24 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी का अकेले का 1 से भाग करेंगे तो वही आएगा 24 दिन, और यही क्या हो जाएगा आंसर। 1 से भाग करने से 24 ही आता है। आए बात समझ में, इसलिए ऐसा। या फिर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो 3 में से 2 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्योंकि ए बी में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो कौन बचेगा, सिर्फ बी बचेगा। अब ऐसे भी अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब सूत्र से हिसाब से केवल माइनस करना। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें ए और बी है और इसमें ए है, तो ए और बी में से 1 को अगर घटा भी देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। बोलो 1 आया है, और 1 से भाग करेंगे तो कितना दिन लग जाएगा, 24 दिन लग जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है क्या मेरे पास, अच्छा इसमें 3 व्यक्ति हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। ए बी सी कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, सबका अलग अलग दिया हुआ है, 10, 12 और 15। अब बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, इतना डे है। अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें तो 12, 15 दूनी 30, 15 के 45, 15 चौके 60।
कितना लेंगे इसका 60 यूनिट। तो एक दिन में कितना यूनिट 10 छक 60, अरे 15 को ही हम मान लेते हैं एलसीएम। 15 को डबल करें 30 आ रहा, 30 से तो सब जाएगा नहीं, फिर 15 किया 45 से भी नहीं जाएगा, 15 चौका 60 किया तो 10 से भी जा रहा है, 12 से भी जाएगा और 15 से भी जाएगा। आप एलसीएम एचसीएफ वाला जाके वीडियो देख लीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। एक एक दिन का हम निकालते हैं। इसका वन डे का कितना निकल गया, इसका वन डे का कितना निकलेगा, इसका वन डे का, इसका वन डे का, इसका वन डे का। तो वन डे का निकल जाएगा 12 25 60 और ये 15 चौके 60, मतलब कि 6 यूनिट करेगा, इन लोग 5 यूनिट, ये 4, मतलब क्षमता को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका कैपेसिटी कितना है एक दिन में 6 करने का, ऐसा कितना है 5 करने का, ऐसा कितना है 4 करने का। तो पूरा काम पूछ रहा है, तो पूरा काम अभी हम बताएं, पूरा काम निकालने के लिए अगर ये तीनों मिल जाएगा 6 4 15, तो एक दिन में 15 करेगा, अगला दिन में फिर 15 करेगा, फिर अगला दिन में फिर 15 करेगा। कब तक करेगा, जब तक कि 60 नहीं पूरा हो जाएगा। तो 60 को पूरा करने के लिए कितना दिन लग जाएगा, 15 चौके 4 दिन, ठीक है ना। आया बात समझ में, एकदम बेसिक से हम करवा रहे हैं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को बार बार करके देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आज बेसिक सवाल है क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत हाई लेवल के सवाल भी हैं, खतरनाक टाइप से, लेकिन आज हम लोग एकदम सिंपल सवाल कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, कि P और Q दोनों मिलके किसी काम को कितना दिन में खत्म करते हैं, 6 डेज में लिखा हुआ है, ठीक है ना, 6 डेज में खत्म करते हैं। Q अकेला उसको कितना दिन में खत्म करता है, 10 दिन में खत्म करता है, A लिखा हुआ है। तो P अकेले उस काम को, अब इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 दूनी 20, 10 तिया 30 आ जाएगा। तो एक दिन का अगर हम क्षमता निकालना चाहेंगे P और Q का तो 5 यूनिट करेगा, और इसका एक दिन का हम निकालना चाहेंगे तो 10 दिया 3 यूनिट करेगा। इन लोग ज्यादा है इनका क्षमता 5 यूनिट करने का, क्यों, क्योंकि लोग दोनों मिलके कर रहा है ना, लेकिन हमको किसका निकालना है, P का निकालना है। तो PQ में से अगर Q को माइनस कर देंगे, मतलब 5 में से 3 को, तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे ऐसे भी मालूम होना चाहिए कि 3 प्लस हम इसको 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 किसका क्षमता को रिप्रेजेंट करेगा, Q का क्षमता को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग पावर को बढ़ा लो इतना। और काम कितना करना है दोस्त, 30 करना है। 30 को एक दिन में 2 करता है, अगला दिन में 2 करते 15 दिन लग जाएगा इसका। 2 1 2 बचे 10, तो कितना दिन में P खत्म कर लेगा, 15 दिन में खत्म कर लेगा इस काम को, 30 यूनिट का काम को, ठीक है ना। यही इसका आंसर है, कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ओके, हम ना आज से बहुत ही बेसिक टाइप के सवाल को बस लेके आए हैं। पूरा देखा किसी वीडियो को, बिल्कुल समझ में आएगा ही आएगा, निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। अब देखो, रवि है, रोहन है, फिर कौन है, अरे क्या क्या नाम लिखा, राजेश। नाम से क्या मतलब, ABCD भी लिखा तो समझ जाते हैं। यहाँ 10 है, फिर 12 है, फिर कितना है, 15 है। मेरे ख्याल से 10-12 वाला ये सवाल हो चुका है। आप इसको अगर चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो खुद से बनाइए, हम इसको नहीं बनाएंगे, आप बनाइए इसको, ठीक है। ये हम लोग बना चुके हैं अभी। हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, बनाइए इसको, ठीक है, बनाइए। अगला सवाल देखते हैं। S और T, ये काम को कितना दिन में करता है, S और T 50 डेज में करता है, ऐसा लिखा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं, उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया, 20 दिनों तक काम किया। एक बात बताइए, यहाँ पर तो S और T, ठीक है ना, S और जो T है, S प्लस T लिखते हैं, दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 50 दिन काम किया, 50 दिन काम किया। पूरा कर सकते हैं। अब इसको देखिए, S और T दोनों मिलकर किसी काम को कितना दिन में खत्म करते हैं, 50 दिन में। बोलिए, उन्होंने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद काम छोड़ दिया। बताइए कितना काम बाकी रह गया। इसका मतलब हुआ कि 50 दिन में वो कितना यूनिट, 1 यूनिट काम करता है। अभी हम इसको 100 नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू दिया हुआ है S और T का। वो कितना दिया हुआ है, 50 दिन दिया हुआ है, मतलब कि 1 यूनिट बोलिए, 1 भाग बोलिए, बात बराबर है। तो एक दिन में कितना करेगा दोस्त, तो आप बोलिएगा सर 1/50 भाग लिखना चाहते, भाग लिख लीजिए, 1/50 भाग। लेकिन यहाँ पर हमको एक दिन का थोड़ी निकालना है, कितना दिन का निकालना है, 20 दिन का। तो 20 इधर भी गुना कर देंगे, 20 इधर भी गुना कर देंगे, तो 20 × 20 20 दिन आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, काट देंगे तो कितना, 2/5
5 भाग उन लोग 20 दिन में कंप्लीट करेगा, लेकिन हम टोटल यूनिट कितना माने, 1 यूनिट माने, 1 भाग माने। तो जो शेष बच गया, 1 में से इतना हो चुका है 2/5, इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो इसको माइनस करने का तरीका मालूम है ना आप लोग को, कैसे करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 एका 5, 2 एका 2, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब हम 1 लगा लिए और नीचे कितना आ गया 5। 5 में से 2 घटा दें कितना आ गया 3/5, मतलब शेष भाग कितना बचा रहेगा 3/5। 2/5 तो हो चुका हम लोग कितना दिन में खत्म किया, 20 दिन में 2/5 भाग को। तो बचा कितना, 1 में से 1 क्यों, 1 से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम टोटल भाग, टोटल यूनिट कितना माने, 1 माने, इसलिए 1 से माइनस करना पड़ेगा 2/5 को। तो कितना निकल के आया 3/5। समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है मेरे पास, आज ना बहुत ही बेसिक सवाल हम लेके लाए हैं, इसलिए ये मत सोचिएगा कि इतना ही बेसिक सवाल क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इससे भी हाई लेवल के सवाल आएंगे। अब देखिए इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है, ए अकेले 10 दिन में पूरा करता है, बी अकेले उसको 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। तो 3000 रुपया फुल वेतन में से ए को कितना मिलेगा। अरे जिसका क्षमता ज्यादा होगा उसको रुपये ज्यादा मिलेगा, जिसका क्षमता कम होगा उसको रुपये कम मिलेगा। तो हम इसको ना भाग से ही बना देते हैं। तो 6 दिन में कितना काम करता है, 6 दिन में 1 भाग, सॉरी 10 दिन लिखा हुआ है ना, एक का कितना लिखा है 10 दिन, तो 10 दिन में 1 भाग करता है। तो 1 दिन में कितना कर लेगा, इसका कैपेसिटी कितना आ जाएगा 1/10, ठीक है ना। आप यूनिट मान के बना लीजिए, हम बिना यूनिट से बना दे रहे हैं। बी कितना कर लेगा, 15 दिन में 1 भाग को करता है, उसी काम को करता है, उसी काम को। तो 1 भाग को कर लेगा 15 दिन में, तो 1 दिन में कितना कर लेगा 1/15। ये इसका ना क्षमता को दिखा रहा है, क्या को दिखा रहा है, क्षमता, कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1/10 करता है, 1/15 करता है, कौन, ए और बी, ठीक है। तो अगर हम क्षमता का रेशियो लेते हैं 1/10 रेशियो 1/15, क्यों क्षमता, क्योंकि क्यों क्षमता को ले रहे हैं, क्योंकि क्षमता के आधार पे ही डिसाइड होगा किसको कितना पैसा मिलेगा। अब 15 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 30। तो रेशियो है तो हम आसानी से 30 से गुना कर सकते हैं, इधर भी 30 से, क्यों, चाहे तो हम इसको काट भी सकते हैं ना। तो 10 दिया कितना हो गया 30, 15 गुना कितना हो गया 30, मतलब कि ए का जो क्षमता है वो कितना है 3 का है, और बी का जो क्षमता है वो रेशियो कितना आ गया 2 आया। मतलब कि ए और बी का रेशियो लिए, हम क्षमता का रेशियो लिए हैं, मतलब 3 और 2 के अनुपात में इनको पैसा मिलेगा। तो हमको किसका निकालना है, और टोटल कितना है 3 2 5, टोटल यूनिट का वैल्यू 3000 रुपया। दोनों मिलके कितना मिलेगा, 3 और 2 मिलके 5 यूनिट का वैल्यू कितना मिलेगा 3000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 एका 5, सॉरी 5 6 30, 600। लेकिन हमको तो किसका निकालना है, ए का वेतन, ए का कितना क्षमता 3 है, तो 3 से गुना कर लेंगे हम इधर, 3 एका 3 और इधर भी 3 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 6 18, 3 6 18 और इधर का 2 0, तो 1800 रुपया मिलेगा किसको, ए को। अगर बी का भी निकालना रहता तो हम इसको 2 से गुना करते हैं, तो कितना आ जाता 6 दूनी 1200 रुपया। तो 1800 और 1200 मिलकर तो 3000 होता है ना, लेकिन हमको 3 का वैल्यू बस निकालना। क्षमता था बोल के हम इसको क्या कर लिए, 1 दिन का क्षमता हम निकाल लिए, रेशियो में लिखे तो पता चला इसका 3 का आ रहा है, इसका 2 का, मतलब कैपेसिटी निकालने। और दोनों मिलके कितना मिल रहा है, दोनों मिलके 3 और 2 को मिलके 3000 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 600 रुपया है। तो 3 यूनिट का क्यों निकाले, क्योंकि इसका क्षमता कितना यूनिट है, यहाँ पर 3 यूनिट है। आए बस में ऐसा सवाल को हम आसानी से इसे बना लिया, हम चाहते तो वहां पर एलसीएम लेके भी बना सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल क्या है मेरे पास, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 20 दिन में, वह दोनों कुछ गड़बड़ी है, 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, 5 दिनों के लिए साथ मिलकर काम करते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा ये पूछ रहा है। अच्छा इसको बना ही लेते हैं। ए 10 दिन में करता है और बी कितना करता है 20 दिन, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आएगा। तो 1 डे का यूनिट अगर निकालना चाहेंगे क्षमता इसका, तो कितना आ जाएगा,
10 दूना 20 और इसका निकाल जाएंगे 1 आएगा। तो एक बात बताइए, एक दिन में लोग कितना पार्ट कर लेगा? अभी बताए 1 डे में तो टोटल 20 है और एक दिन में लोग कितना कर रहा है? 3 कर रहा है। मतलब इस भाग में 20 में से लोग 3 भाग किए, लेकिन इन लोग ना 5 दिन का हिसाब निकालना है। तो 5 दिन का तो 5 इधर भी गुना कर लेंगे और 5 इधर भी, तब ना 5 दिन आएगा। तो 5 का 5, 5 चौके 20। तो एक बात बताइए कि 5 दिन में इन लोग कितना काम किया? 3/4 भाग काम किया। कितना किया? 3/4 भाग काम किया। और यहाँ पर हमको तो काम कितना भाग समाप्त होगा? तो कितना भाग समाप्त होगा? 3/4 भाग। यही हमको निकालना था, ठीक है ना? यही हमको निकालना था कि 5 दिन में लोग कितना भाग समाप्त किया। तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे, एक दिन का यूनिट निकाल, एक दिन का भाग निकालिए। भाग कैसे निकालते हैं? इससे पहले दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखे थे, तीसरा क्वेश्चन है कि टोटल में से इन लोग 3 काम किया। मतलब टोटल 20 यूनिट में से हम लोग 3 यूनिट कर लिया है। तो 5 से इसलिए मल्टीप्लाई क्योंकि हमको 5 दिन का निकालना था। तो कितना भाग किया हम लोग? 3/5 भाग किया। ओके, अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या है? लास्ट है आज का, ठीक है ना? ए और बी दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके 16 दिन में करते हैं। उसी प्रकार से बी अकेले कितना दिन में करता है? 24 दिन में करता है। ओके, इस दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? इस दोनों का एलसीएम आएगा 24 48। 24 गुना कितना होता है? 48। तो एक दिन का अगर हम यूनिट निकालना चाहेंगे 1 डे का 16 दिया 48, इसका एक दिन का 24 गुना 48। इसका क्षमता ज्यादा है क्योंकि इसमें 2 लोग हैं और इसमें कितना? एक ही लोग, इसलिए इसका 2 ही क्षमता है, 2 यूनिट का। तो एक बात बताइए हमको ना, इसको अगर माइनस कर देते हैं तो बी तो कट जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? ए का। तो ए का पूरा काम अगर हमको निकालना है तो यहाँ देख सकते हैं 3 में से अगर 2 घटाएंगे, 3 में से 2 इसलिए भी घटाएंगे क्योंकि हम इसको 2 + 1 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 2 तो किसका क्षमता है? ए का क्षमता है, और जो बच गया 1 वो किसका क्षमता है? बी का क्षमता है। तो हमको किसका निकालना है एक्चुअली? सॉरी 2 + बी, यहाँ पर 1 प्लस कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है ना? 2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि बी का क्षमता कितना है? यहाँ पर 2 है और ए का क्षमता कितना है? 1 है। तो 1 से डिवाइड करेंगे। क्यों 1 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि हमको 1 का निकालना है। तो ए एक दिन में 1 यूनिट करेगा, अगला दिन में फिर 1 यूनिट करेगा, फिर अगला दिन में 1 यूनिट, एक यूनिट करते करते वो 48 दिन में 48 यूनिट करेगा। क्योंकि 48 से 1 से भाग करेंगे तो 48 ही आएगा और आंसर कितना आ जाएगा? 48 दिन, ठीक है ना? आप समझ गए ये बात को? 1 से क्यों भागा किया? क्योंकि ए का क्षमता यहाँ पर कितना है? 1 का है। तो एक दिन में 1 यूनिट करेगा, अगला दिन में फिर 1 यूनिट करेगा। ऐसे ही 1 यूनिट करते 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 उसको 48 यूनिट कंप्लीट करना है। तो कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा? 48 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना? हम 1 भाग 1 यूनिट मान के भी बना सकते थे सवालों को। कुछ सवाल हम 1-2 सवाल बनाए कि 1 भाग मान के भी बना लिए हम, ठीक है ना? तो ऐसे ही आने वाले समय में काम और समय के कुछ अच्छे सवाल होंगे और मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि ऐसे सवाल, ऐसे खतरनाक सवाल है इस चैप्टर में कि आपको दिन में भी तारा दिखाई देगा। अगर आप लोग इस बेसिक सवाल को समझे हैं, सॉल्यूशन को, तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर नए हैं तो, अगर पुराने हैं तो मैं बार बार बोलता हूं कि जरूर मेरे वीडियोज को आप लोग अपने सगे संबंधियों, मित्रों को जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, ठीक है? तो आने वाले वीडियोज में हम लोग फिर काम और समय कुछ औसम सवालों को देखेंगे इसी तरीके से, ठीक है ना? तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ाई जोरदार करते रहिए। ओके, बाय।